ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। जी बदाने जी, जानना चाहेंगे इस शहर में लगातार जो है कोरोना संक्रमण के मामले कम होते जा रहे हैं। ऐसे में 92% जो है रिकवरी रेट उल्लासनगर शहर का बताया जा रहा है। तो ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इसमें हकीकत है, शहर में वाकई में ही कोरोना ख़त्म हो रहा है या फिर जो टेस्टिंग कम हो रही है शहर में उसका परिणाम है, या फिर जो नागरिक खुल के सामने से टेस्टिंग नहीं करा रही है उसका परिणाम है। देखिए, आपको तो पता है कि पूरे विश्व में और भारत देश में करीबन मार्च में जनवरी 20 में पहली केस निकली थी। उसके बाद मार्च में महाराष्ट्र में लॉकडाउन शुरू होने से पहले ही हमारे तत्कालीन आयुक्त माननीय सुधाकर देशमुख साहब ने पहले 2 दिन पहले हमारे उल्लासनगर में लॉकडाउन शुरू किया था। लॉकडाउन शुरू करने के उस पहले महीना सवा महीने के पीरियड में उल्लासनगर में एक ही केस थी, एक ही रुग्ण पॉजिटिव था, जो व्यक्ति दुबई से आई हुई थी, उसको संक्रमित था। उसके बावजूद लॉकडाउन बढ़ा। लॉकडाउन के कुछ रूल्स और रेगुलेशन थोड़े ढीले किए या कुछ शिथिल किए, उसके बावजूद जनता रास्ते पे आई, दुकानें खोलने की परमिशन मिली, कोई एसेंशियल सर्विसेज परमिशन मिली। तो बीच में काफ़ी तरफ से हाई पॉइंट पिक पॉइंट हो गया था। तत्कालीन आयुक्त हमारे उन्नाले साहब जो गए और डॉक्टर राजा दयानिधि साहब ने चार्ज लिया, तो उस पीरियड में शुरू में नियर अबाउट 296 तक पेशेंट रोज पॉजिटिव निकलने की एक हाई पॉइंट गई थी नंबर। तो कहने का मतलब अभी आज के डेट में सवा महीने में पेशेंट्स कम हो गए। आपकी बात सच है, पेशेंट कम हो गए। पेशेंट उल्लासनगर में ही कम हुए नहीं है, आजू बाजू की नगर पालिका, महापालिका, मुंबई महापालिका, ठाणे महापालिका, भिवंडी सभी में कम हो गए। इसका नतीजा एक है कि लोग टेस्टिंग करने के लिए जो आप लोगों ने सोशल मीडिया, प्रसार माध्यम जिसको बोलेंगे, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सोशल मीडिया, ये तुम्हारे व्हाट्सअप और कुछ समाज विद्रोही लोग हैं, उन्होंने ये कोरोना के बारे में ज़्यादा ही लोगों के दिलों में डर बिठा के रखा है। वैसे वास्तविकता में इतनी डरने की जरूरत नहीं है नागरिकों को, जनता को। कोरोना महामारी ये लाइटली लेने की महामारी नहीं है, हम सभी जानते हैं। और उसके ऊपर अभी फिलहाल कुछ महीने 2 महीने के पीरियड में कुछ अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की जो वैक्सीन्स निकले, उसके बाद में थोड़ा उसका असर कम हुआ होते दिखाई दे रहा है। बट उल्लासनगर में कुछ लोग टेस्टिंग के लिए बाहर नहीं निकल रहे। पहले हमारे पास टेस्टिंग करने का जो सुविधा थी कि हमारे 2 मुंबई में हमको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने मुंबई में 2 लैब्स दिए थे, वहाँ पे हमारी टेस्टिंग करते थे। उसका रिजल्ट 5-6 दिन में आता था। फिर जो निगेटिव बट सिम्टोमेटिक व्यक्ति है कोविड-19 का, तो उसको बाद में 5-6 दिन में रिजल्ट आने के बाद वो जब तक रिजल्ट नहीं आता था वो वेटिंग करते थे, CCC में क्वारंटाइन करते थे। तो उसके सिम्टम बढ़ने के बाद उसको काफ़ी तकलीफ होती थी। ऐसे काफ़ी मामले बाहर आए, सामने आए। तो आज हमारी कॉर्पोरेशन के पास खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो है, खुद का हॉस्पिटल नहीं है, दवाखाना नहीं है। 2 गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ऊपर हम चल रहे थे। शहर के कुछ जो 5-6 जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, उन्होंने हम लोगों को सहकार्य किया और कोविड-19 के रूल्स को फॉलो करने की कोशिश हमारे साथ कमिश्नर साहब के साथ, महानगर पालिका के साथ में एग्रीमेंट्स किया। उसके तहत तो 5-6 हॉस्पिटल चल रहे थे, जैसे कि प्लाटिनियम गोल्ड, प्लाटिनियम साई, प्लाटिनियम क्रिटिकेयर, नेक्स्ट लाइफ, वेंकटेश, एशियन हॉस्पिटल, मेराइनेक्स, ऐसे हॉस्पिटल्स थे। इसमें से भी 2-3 हॉस्पिटल अभी छोड़ के जा रहे हैं, इस स्कीम में वो काम नहीं कर रहे। मगर आज की डेट में हमारे पास 5000 एंटीजन किट्स है और हमें जो सब अर्बन और मेट्रोपोलिस जो लैब्स है, वहाँ उनकी तरफ से हमारे साथ जो कॉर्पोरेशन के साथ जो ये हुआ है, करारनामा हुआ है कि उन्होंने हमें रोज़ एक जो प्राइवेट लैब है उन्होंने 100 पेशेंट फ्री ऑफ चार्ज करके देना है। तो वैसे उनके 202 लैब के हमारी खुद की कैपेसिटी है 300। रोज़ हम 500 पेशेंट्स को टेस्टिंग करने की महानगर पालिका की क्षमता होने के बावजूद लोगों के अंदर जो सोशल मीडिया और प्रसार माध्यम के द्वारा जो और कुछ समाज विद्रोही लोगों के द्वारा जो डर बैठा हुआ है कोविड के बारे में कि वहाँ पे अच्छी सुविधा नहीं, वहाँ पे क्वारंटाइन करते हैं, कोई देखता नहीं, ये सब गलत फहमियाँ दिलों में बैठ गई है।
और लोग उस महामारी का जो भी कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स उसका अलग सा फ़ायदा ले रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि लोगों ने आगे आना चाहिए और आगे आके खुद होके जिस किसी को भी बुखार है या सर्दी है, खांसी है, बॉडी पेन है, तो इमीडिएटली उन्होंने अपना स्वैब देके टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति की वजह से अपने जो घर में 5-6 लोग होते हैं उसको वो कोरोना-19 संक्रमित हो सकता है और पॉजिटिव निकल सकता है। तो कॉर्पोरेशन की तरफ से, महानगर पालिका की तरफ से मेरी सभी शहरवासियों को, उल्लासनगर शहरवासियों को विनती है कि कृपया करके आप, यदि थोड़ी भी आपको तकलीफ होती है तो आप कोविड-19 की टेस्ट करवा लीजिए और सभी 500 लोगों को रोज़ के मुफ्त में फ्री ऑफ चार्ज सुविधा महापालिका ने रखी है। और इसके तहत फ्यूचर में ये संख्या बढ़ने की संभावना है, उसको मद्देनज़र देखते हुए महानगर पालिका ने टाउन हॉल में 150, रेड क्रॉस में 150 ICU बेड्स और राधा स्वामी सत्संग यहाँ जो उल्लासनगर में वहाँ पे भी 150 बेड का, और उल्लासनगर महानगर पालिका क्षेत्र के बाहर माननीय जिलाधिकारी महोदय और माननीय आयुक्त महोदय के निर्देश के तहत ताबोर आश्रम में 400 बेड का प्रावधान करके रखा है। क्योंकि ये महामारी जो है ये इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, ऐसे अनुमान महाराष्ट्र शासन आरोग्य डिपार्टमेंट, केंद्र सरकार का आरोग्य डिपार्टमेंट और WHO की तरफ से कुछ मार्गदर्शक सूचना और गाइडलाइंस है, उनकी कुछ इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए कम से कम उल्लासनगर महानगर पालिका के हाथ में 1000 से लेकर 1500 बेड की सुविधा होनी चाहिए। इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा करने का प्रावधान माननीय आयुक्त महोदय और महानगर पालिका के सभी जो सम्मान्य सदस्य है, पालिका सदस्य, पदाधिकारी, इन्होंने लिया है। जिस तरीके से जो कि एंटीजी टेस्टिंग की भी जो कि प्रक्रिया शुरू की है उसमें भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं, और वहीं पे महानगर पालिका जो कि कोविड के लिए एक महत्वपूर्ण स्टेज होता है, टेस्टिंग और ट्रीटिंग, इसमें कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र आ रही है, ऐसे सवाल उठ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि जो पहले तस्वीरें प्रशासन की सामने आई थी जो कि क्वारंटाइन सेंटर्स थे जहाँ पे दिक्कतें हो रही थी, तो ये भी एक वजह है कि लोग खुलकर जो है सामने से टेस्टिंग नहीं करा रहे। तो क्या कहना चाहेंगे लोगों से? मैंने आपको पहले ही मुलाकात में बता दिया कि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रसार माध्यम, कुछ लोगों ने इसकी जो निगेटिविटी जो यहाँ पे लोगों को दिखाई है, और कुछ समाज विद्रोही लोग हैं कि इसकी ये निगेटिव परिणाम बता रहे कि भाई ऐसा होता है, वहाँ पे सुविधा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। लेकिन वैसी कोई बात नहीं। लोगों के अंदर जो डर बिठाया गया है वो डर लोगों ने बाजू में रख के अपने कुछ भी तकलीफ हो रही है, या फीवर है या खांसी है या हेडेक है या बॉडी पेन है, तो ये अपने इमीडिएटली उन्होंने कोविड-19 की टेस्ट करके लेनी चाहिए, चाहे वो एंटीजन टेस्ट हो, स्वैब टेस्टिंग हो, इनके द्वारा वो टेस्ट करके या एक्सरे टेस्ट हो करके कोविड की टेस्ट करके उनको अपने को सुरक्षित रखना है और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखना है और उसके साथ साथ अपने मोहल्ले को और शहर को भी सुरक्षित रखना है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।